बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ास कर मेरी दुआ है कि खुदावंद करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि खुदा ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, उसके नथनों में दम फूका और उसे जीती जान करार दिया और उसे ज़मीन पर बेचा और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर महकूम करो। और ये चीज़ उसी वक्त मुमकिन होती है या उस सूरत मुमकिन होती है जब इंसान खुदा की अता करदा जो अकल है, फहम या फरासत है, उसको बुरुवेकार लाएगा, उसका मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करेगा, तो उस वक़्त इंसान के तरक्की की राह पर गामजन भी होगा। खुदा के बेदों को जो पाक कलाम में मरकूम हो चुके हैं बाआसानी तरीके से बयान भी कर सकेगा, उनको जान सकेगा, समझ सकेगा और खुदा के नेक बंदों में शुमार भी होगा। तो आज इसी अकल, फहम और फरासत को बुरुवेकार रखते हुए खुदा के पाक कलाम को जानेंगे, खुदा के पाक कलाम के बिदों को जानेंगे, पहचानेंगे कि वो किस तरह और क्यों कर और किस लिहाज से मेरी और आपकी रहनुमाई करता है और किस लिहाज से हम इसको बुरुवेकार रखते हुए खुदा के नेक बंदे और बंदियों में शुमार भी हो सकते हैं। लिहाजा हमारा आज का मजमूई तौर पर जो टॉपिक है, हमारा आज का जो उन्वान है वो कि मुर्दों के लिए दुआ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज इसके बारे में मैं और आप मिलकर कलाम पाक की रोशनी में जानेंगे। अक्सर औकात ये जो पादरी साहबान हैं या अक्सर औकात लोग जो इस कलाम पाक से नावाकिफ़ हैं, उनको कलाम पाक के सियाक़ो सबाक़ का पता नहीं होता, वो बिला वजह वो बातें करते रहते हैं और वो कहते हैं, उनका एतराज़ है, उनका ये सवाल है कि मुर्दों के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए। तो मैं भी उनके साथ ये खड़ा हूँ, मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ कि वाकई मुर्दों के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, जो मुर्दे लफ्ज़ है ना, पहले इसको जानना बड़ा ही ज़रूरी है। अब मुर्दा, दुआ और सोना, पहले इनके पस मंज़र को जानेंगे कि ये अल्फाज किस ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके एतबार से इस लफ्ज़ का मतलब वो क्या है और इसका मतलब किस लिहाज से हम जान लेते हैं या पहचान लेते हैं या इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो गलत है या नहीं है। पहले इस चीज़ को जानना वो ज़रूरी है। यानी मेन नुक्ता नज़र क्या है, पहले इन अल्फाज के पस मंज़र को, इन अल्फाज के सियाक़ो सबाक़ को जानेंगे, पहचानेंगे, तब अच्छे तरीके से बात की समझ आएगी। अगर सियाक़ो सबाक़ को, उसके लफ्ज़ के पस मंज़र को नहीं जानेंगे तो जिस तरह हम पाक कलाम की तशरीह गलत कर रहे हैं, तो बिल्कुल यही चीज़ क्या है, हम कलाम से भी दूर हो रहे हैं, ईमान से भी दूर हो रहे हैं और खुदा से भी दूर हो रहे हैं। ये वाकई चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे लफ्ज़ मुर्दे का, कि मुर्दे का मतलब क्या है और जिन्स के एतबार से मुर्दे का लफ्ज़ मानी मफहूम वो क्या होता है। यानी मुर्दा जो लफ्ज़ है ना, ये जिन्स के एतबार से मुज़क्कर कहलाता है। जो पढ़े लिखे तबका है, जो तालिब इल्म या उर्दू ज़ुबान अदब से वाकिफ़ है, वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं, यानी मुज़क्कर और मोनस के एतबार से। तो इस लिहाज से लफ्ज़ क्या है, ये मुज़क्कर है। यानी मतलब क्या है, इसका जो लुग़वी मतलब है उर्दू डिक्शनरी के मुताबिक होता है कि सूखा हुआ या मुरझाया हुआ। अब सूखा हुआ या मुरझाया हुआ उससे मुराद होता है जिससे आस, उम्मीद या होप ना हो बल्कि ख़त्म हो चुकी होती है, उससे ये चीज़ मुराद दिया जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं बुझा हुआ। आप अक्सर कहते इसकी मिसाल है, जब चिराग बुझ जाता है तो आप दूसरा कुछ जलाते भी हैं, लेकिन जब तक वो माचिस की तीली नहीं रगड़ेंगे तब तो वो नहीं जलेगा। यानी वो बुझा हुआ इसके मानों में इस्तेमाल होता है। फिर क्या, ख़त्म किया हुआ, जो मुर्दे के पस मंज़र या लुग़वी तौर पर जाने जाता है या पहचाना जाता है या कहते हैं मिट चुका होता है। ये इसके लुग़वी एतबार से मानी है जो उर्दू ज़ुबान अदब के अंदर इस लफ्ज़ के पस मंज़र को, इसके सियाक़ो सबाक़ की वजाहत करते हैं या इसकी रोशनी डालते हैं। अब आते हैं हम इस्तिलाही तौर पर, यानी लुग़वी तौर पर मानी और होता है और इस्तिलाही तौर पर और होता है। अब बात करते हैं इस्तिलाही तौर पर कि इस लफ्ज़ का इस्तिलाही तौर पर मतलब क्या है। यानी वो शय या वो चीज़ जिससे दोबारा कोई उम्मीद ना हो, उसे मुर्दा करार दे दिया जाता है। अब इस बात को समझने वाली यहाँ पे है, इसकी जो डेफिनेशन आप कह लें, इसकी तारीफ़ कह लें या इसकी इस्तिलाही मतलब क्या है। लफ्ज़ मुर्दे का मतलब क्या है कि वो शय या वो चीज़ जिससे दोबारा किसी किस्म की आस, किसी किस्म की उम्मीद ना रखी जाए, उसे मुर्दे का नाम दिया जाता है। या वो कह ले कि वो ज़मीन जिससे कोई चीज़ ना उगे, वो भी मुर्दा कहलाती है। अब इस बात को, इस हवाले को, इस डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास ये चीज़ पहुंचती है कि जिससे दोबारा आस उम्मीद ना हो, जिससे दोबारा आस उम्मीद ना रखी जाए, जिससे होप ना हो, होपलेस हो जाए, उसे मुर्दे का नाम दिया जाता है। तो इसका मजमूई तो हमें लफ्ज़ का पस मंज़र पता चला कि वो चीज़, वो शय जिससे दोबारा उम्मीद ना रखी जाए, वो मुर्दा कहलाती है। अब एक शेर यहाँ पे पढ़ दूंगा, एक शायर का इसके हवाले से बयान करना है, इस लफ्ज़ मुर्दे
की वजाहत वो अपने शेर में करता है। तो शायर का बयान करना है, यहाँ तो रस्म है जिंदों को दफन करने की, यहाँ तो रस्म है जिंदों को दफन करने की, किसी भी कब्र से मुर्दा कहाँ निकलता है। अब ये चीज़ क्या है, शायर ने अपने अंदाज के अंदर इस लफ्ज़ के पस मंज़र को, इस लफ्ज़ के बैकग्राउंड को, इस लफ्ज़ के सियाको सबाक को बआसानी तरीके से समझा दिया है, जो कि मेरी और आपकी रहनुमाई करते हैं, जो कि अक्सर औकात लफ्ज़ जो मुर्दा है उसकी गलत तशरीह करते हैं। ये मेरे लिए आपके लिए क्या है, ये रहनुमाई का सबब भी बनता है। अब दूसरा जो लफ्ज़ हमारे टॉपिक के मुताबिक वो है दुआ। अब दुआ जो लफ्ज़ क्या है, ये ग्रामर के एतबार से ये लफ्ज़ मोनस कहलाता है, यानी मोनस से, जैसे हमने पहले मुज़क्कर किया, अब ये दुआ लफ्ज़ क्या है, ये ग्रामर जिन्स के एतबार से ये मोनस है। यानी इसका मतलब क्या है, लुग़वी मतलब इल्तिजा करना, तलब करना या अर्ज़ करना कहलाता है, या खुदा को पुकारने के नाम से भी कहा जाता है। खुदा से दरख्वास्त करना, मिन्नत करना, समाजत करना, ये दुआ का लुग़वी मतलब कहलाता है। अब इस्तिलाही तौर पर बात करें कि किसी के हक़ में, अब इसकी इस्तिलाही और लुग़वी के अतबार से बात करें, फ़र्क ये आप ज़हन में रखिएगा, फिर आगे चल के कलाम पाक की रोशनी हम जानेंगे कि ये बात किस तरह ये यहाँ पे की जाती है। अब इस्तिलाही तौर पर दुआ का जो मतलब है वो क्या है कि किसी के हक़ में कलमा खैर कहना वो दुआ कहलाता है, या ये कह लें कि किसी के हक़ में नेक तमन्नाओं का इजहार करना वो दुआ के ज़ुमरे में शुमार किया जाता है, या ये कह लें कि खुदा से किसी की खैर व आफियत का इजहार करना वो दुआ के ज़ुमरे में या दुआ के हिस्से में जाना भी जाता है और पहचाना भी जाता है। अब हमें इन दो अल्फाज का पस मंज़र ये बआसानी तरीके से समझ आ गया, यानी मुर्दे का भी और दुआ का भी। अब तीसरा जो लफ्ज़ हम यहाँ पे लेंगे ताकि मुर्दे का और दुआ का इनमें फ़र्क भी कर सके, ये क्या है, तो तीसरा लफ्ज़ यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सोने का, यानी सोने जिसे आप आराम कहते हैं, यानी सोने का और आराम करना ये एक दूसरे के मुतबादल नाम भी हैं, जिसे आप अंग्रेजी का रेस्ट भी कहते हैं। यानी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर क्या कहते हैं, रात होती है, सूरज गुरूब होता है, हम आराम के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं, सोते हैं, और सुबह सवेरे क्या है, उठ जाते हैं। ये क्या, ये सोना है। अब ये जो सोना लफ्ज़ है, मुर्दा लफ्ज़ है और दुआ है, आपने इन तीनों चीज़ों का क्या मरकूज़े खातर रखना है, और यही तीन अल्फाज क्या हैं, इनकी रोशनी में कलाम पाक के बेदों को जानेंगे कि ये लफ्ज़ क्या है। तो सबसे पहले कलाम पाक की बात शुरू करने से कबल मैं एक चीज़ यहाँ पे उन लोगों को, उन अफराद को, उन भाइयों बहनों को जो कलाम पाक से दूर हैं और कहते हैं कि मुर्दे के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, मैं उनके हक़ में ज़रूर हूँ और ये कहता हूँ कि बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो मुर्दा जिसको कह रहे हैं वो अल्फाज की अदायगी उसके लिए वो गलत कर रहे हैं। तो लिहाजा पहले नंबर पे उनके लिए बात यह है कि जिंदा की ज़िंदगी में तो मुर्दे का तस्वुर ही नहीं होता। दूसरे नंबर बात करता हो तो जिंदा की ज़िंदगी में मुर्दे का कलमा ही नहीं होता। तो आप किस लिहाज से ये बात कह रहे हैं, आप किस लिहाज से इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करें या उनके साथ मंसूब कर रहे हैं जो कि आप मुर्दा करार दे रहे हैं, जबकि मेरे मसीहा का जहाँ से गुजरा मुर्दे भी ज़िंदा हो गए। तो आप किस लिहाज से ये कह रहे हैं कि मुर्दा उसको करार दे रहे हैं जो मसीह खुदावंद में सो चुका, जबकि मेरे मसीहा ने उसको मुर्दे का नाम नहीं दिया, तो मेरे मसीहा ने सिर्फ क्या किया, उसको सोने का नाम दिया गया। ये जो चीज़ होती है एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी में कन्वर्ट होने का नाम है, जिसे आप मुर्दा कह रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। ये इंतकाल है। इंतकाल का लुग़वी मतलब क्या होता है, एक से दूसरी जगह, एक से दूसरे नाम मुंतकिल होना। अब ये क्या होता है, जो हमारी मौत वाक़या होती है, ये हमारी ज़िंदगी जो जिस्मानी है, ज़मीनी है, उससे मुंतकिल हो आके क्या है, आसमानी ज़िंदगी का सफ़र वो शुरू करने का नाम है। तो मेरे मसीहा ने क्या कि इसको सोने का नाम दिया है। ये उस वक़्त सोते हैं लोग, हमारे मरहूमीन उस वक़्त सोते हैं जब तक मेरे मसीहा ने दोबारा आना नहीं है। अब जब मेरा मसीहा दोबारा आएगा, ये उठकर हवा में उनका इस्तकबाल करेंगे, लिहाजा ये जो लफ्ज़ मुर्दा है, फिर ये सरासर गलत इस्तेमाल ये किया जा रहा है। अब कलाम पाक से मैं और आप रहनुमाई लेते हैं कि कलाम पाक किस तरह हमारी, आपकी या मेरी रहनुमाई करता है, हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपने जहन में क्या रखना है कि जिंदा की ज़िंदगी में मुर्दे का तस्वुर है ही नहीं। आपने ये चीज़ें में की हैं। जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो कलाम पाक के बेद को भी आसानी से आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम कलाम पाक में से हवाला लेंगे जी, नए अहदनामे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 48वीं आयत से हम इस चीज़ का तज़किरा पढ़ते हैं। इस चीज़ को देखते हैं कि मेरे मसीहा का बयान किस तरह है और मेरे मसीहा ने क्या यहाँ पे लफ्ज़ मुर्दे का इस्तेमाल किया है,
क्या सोने के लिए इस्तेमाल किया है, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसकी हम गलत तशरीह करें या दुरुस्त करें, ये चीज़ कलाम पाक मेरी और आपकी बड़े अच्छे तरीके से रहनुमाई भी करता है। यानी उसकी 48वीं आयत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो मेरे मसीहा का बयान करना है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए, और ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है ताकि जो उसमें से खाए ना मरे। अब ये बात यहाँ पे सुनने वाली है जो कि अक्सर का सियाको सबाक को नहीं ना समझते। मैं उनके लिए कहता हूँ कि सियाको सबाक का क्या मतलब होता है कि जो बात बयान की जा रही है उससे कबल भी और उसके बाद भी और उसके पस मंजर तीनों को मिला के बात को समझना सियाको सबाक कहलाता है। अब आपने इस चीज़ को मलहूज़े खातर रखना भी है, यानी ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है ताकि जो उसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो जिंदा रोटी हूँ, मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। तो मेरे मसीहा ने कहाँ पे मुद्दे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब मेरे मसीहा ने क्या किया और आगे बयान किया है कि और जो रोटी जहां की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। अब ये चीज़ यहाँ पे बात आपको समझने वाली है कि जो इस रोटी में से खाएगा वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। मेरे मसीहा का ये पाक यूहरस्त का भेद है, यानी पाक शराकत की सूरत में, उसके पाक खून की सूरत में जो हम लेते हैं, जो इस बात की बेहतरीन अलामत है। ये जो लफ्ज़ हम मुर्दा इस्तेमाल करिए तो सरासर बिगलत हो गया। तो मेरे मसीहा ने क्या किया कि जो मुझ पर ईमान लाता है, इस रोटी में से खाता है, वो अब तक जिंदा रहेगा। तो यहाँ पे तो मुर्दे का तो नाम ही नहीं है। तो लिहाजा मेरे मसीहा पर जो ईमान है, मैं जो मसीहा पर ईमान रखता हूँ, मेरे मसीहा के ईमान के मुताबिक जो मैं उसकी बातों पर अमल करता हूँ, तो मरने का तो वहाँ पे तसव्वुर है ही नहीं है, मुर्दे का तसव्वुर है ही नहीं है। तो मेरे मसीहा ने इस बात की निशानदी वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि जो इस रोटी में से खाता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है, मुर्दे का तो तसव्वुर है ही नहीं। बात क्लियर यहाँ पे होगी, यानी इस बात के सियाको सबाक को समझने की जरूरत है। आगे लिखा हुआ है कि बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यसू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पिया तो तुम में जिंदगी नहीं है। यानी वो लोग जो मेरे मसीहा की उस पाक यूहरस्त अक़दस को हासिल नहीं करते, यानी पाक बदन और पाक खून नहीं हासिल, वो तो फिर सरासर मुर्दा ही कहलाते हैं। तो लिहाजा मेरे मसीहा का ये फरमान है, मेरे मसीह ने ये वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया है कि जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा खून पीता है, मैं उसमें जिंदगी जीता हूँ और वो मुझ में, यहाँ पे तो मुर्दे का तसव्वुर है ही नहीं है। तो लिहाजा ये क्लियर बात हुई कि जो लफ्ज़ हम मुर्दा इस्तेमाल करते हैं वो सरासर गलत है। अब दूसरा हवाला हम लेते हैं यहाँ पे मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 17वां बाब और उसकी 24वीं आयत से इस बात की मज़ीद तस्दीक करते हैं कि किस तरह मेरे मसीहा का बयान करना है। जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल मुर्दा कर रहे हैं, क्या ये गलत है या नहीं है। अब इसको भी हम सरासर आसानी के साथ देखने की कोशिश करते हैं। यानी मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 17वां बाब और उसकी 24वीं आयत से इस बात का मज़ीद देखते हैं। बयान किया जाता है कि ए बाप, मैं चाहता हूँ कि वो भी जिन्हें तूने मुझे बख्शा है, जहाँ मैं हूँ वो मेरे साथ हूँ, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है। तो यहाँ पे वो जलाल मेरे मसीहा ने आना है, तो हमने देखना है, कब्रों में से उठकर उसका इस्तकबाल करना है। तो यहाँ पे तो किसी मुर्दे का तस्वर किया, यानी मुर्दा तो वो होता है जिससे कि ख़त्म हो चुका हो। हमने अपने तारों में देखा कि मुर्दे का मतलब जिससे आस उम्मीद ना हो, वो चीज़ जिससे दोबारा उम्मीद ना हो। तो मेरे मसीहा तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी वही जो लोग हैं वो उड़कर आसमान पे उसका इस्तकबाल भी करेंगे जब मेरा मसीहा दोबारा दुनिया में आएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ की वजाहत वाज़ेह अल्फाज में कर दी गई है। तो यहाँ पे मुर्दे का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी वो कहते हैं, ए बाप, मैं चाहता हूँ कि वो भी जिन्हें तूने मुझे बख्शा है, जहाँ मैं हूँ मेरे साथ हूँ, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है। इसलिए तूने दुनिया के तकवे से पेशतर ही मुझे प्यार किया है। अब मसीहा का प्यार वही है कि जब मेरा मसीहा दुनिया में आएगा, हम उठकर कब्रों में से उसका इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि वो मसीहा ने बयान कर दिया, जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा खून पीता है, वो मुझ में ज़िंदगी रहता है, मैं उसमें रखता हूँ। इस बात की तस्दीक हमें यहाँ पर भी मिल जाती है, जो कि इसकी बेहतरीन वजाहत यहाँ पे मुद्दे का लफ्ज़ नहीं लिखा गया। जो लोग इस बात को नहीं मानते उनके लिए ज़रूर मुद्दे होंगे, मगर जो इस बात को तस्लीम कर उनके लिए मुर्दा कभी नहीं होगा। तो इसी हवाले से मज़ीद हम बात करें मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 37वीं आयत से मज़ीद हम इस चीज़ का मुतालिया करते हैं कि मेरे मसीहा ने किस लिहाज से इस बात की निशानदेही की है और किस लिहाज से कलाम पाक मेरी और आपकी रहनुमाई भी करता है। यानी मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 6वां बाब
اور اس کی 37ویں آیت سے جب اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہترین وضاحت کرتی ہے. یعنی اب 37ویں کے بجائے ہم 35ویں آیت سے پڑھیں کہ تاکہ بات کا سیاق و سباق آسانی سے سمجھ سکیں گے. یعنی یسوع نے ان سے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ رہے گا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ تم نے تو مجھے دیکھ لیا اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے. اب یہ ایمان نہ لانے والی مثال ہے جو کہ سراسر ان کو مردہ کہہ رہے ہیں، جن کو ہم قبر میں دفناتے ہیں، جو انتقال کر جاتے ہیں، جو اپنا آخرت کا سفر شروع کرتے ہیں، جو آسمانی سفر شروع کرتے ہیں. یہ سراسر وہ اس بات کی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں جو اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ سراسر مردہ کہہ رہے ہیں، اور جہاں پہ تو مردے کا تصور ہے ہی نہیں ہے. میرے مسیحا تو بیان کہ یہ سو گئے ہیں. میرا مسیحا جہاں پہ بھی گیا مردے نے بھی اٹھ کر اس کا استقبال کیا ہے، اس کو دیکھا ہے اور اس کا بیان کیا ہے کہ یہی زندہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، اور ہم نے اس زندہ روٹی پر ایمان لیا ہے. ہم نے اس زندہ روٹی کو کھاتے ہیں، ہم اس زندہ روٹی کو مانتے ہیں، ہم اس زندہ روٹی پر ایمان رکھ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. تو پھر مردے کا تصور تو ختم ہو گیا. پھر آگے یہی چیز مقدس لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 49ویں آیت سے مزید ہم اس چیز کا مطالعہ کریں گے. دیکھیں گے کہ کس طرح اس بات کی مزید تصدیق کی جاتی ہے، کس طرح اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، اور کس طرح اس بات کو مزید میرے مسیحا نے بیان کیا ہے اور کلام پاک میری اور آپ کی رہنمائی بھی کرتا ہے. یعنی مقدس لوکا کی اس کا 8واں باب اور اس کی 49ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اب یہاں پہ یائر بیٹی والا مثال ہم لیتے ہیں کہ میرے مسیحا کو جب اطلاع دی گئی، میرے مسیحا کو یہ بتایا گیا کہ وہ لڑکی مر گئی، استاد کو تکلیف نہ دے، مگر میرے مسیحا نے، میرے استاد نے کیا کیا؟ اعتقاد ہے وہ مری نہیں بلکہ سوتی ہے. یہاں پہ مردے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. اب سونے کا لفظ استعمال کیا گیا. سونا وہی چیز جو میں آپ کو ابتدا میں بتائی تعارف کے اندر، جب رات کو سوتے ہیں صبح اٹھ جاتے ہیں، یہی چیز یہاں پہ بھی ہے. یعنی اور وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے گھر سے کسی نے آ کر اس سے کہا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے، استاد کو تکلیف نہ دے. یسوع نے یہ بات سن کر اس سے کہا نہ گھبرا. اب یہاں پہ جو بات سننے والی ہے خاص کر ان لوگوں کی جو لفظ مردے کا استعمال کرتے ہیں، جو غلط تشریح کرتے ہیں، ان کے لیے یہاں پہ ہے. بلکہ اعتقاد رکھ تو وہ بچ جائے گی. آگے اصل معاملہ یہاں سے جڑ گیا. اور جب وہ گھر آیا تو پترس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی اور ماں باپ کے سوا اور کسی کو ساتھ اندر جانے نہ دیا، اور سب اس کے لیے روتے اور ماتم کرتے تھے. لیکن اس نے کہا نہ رو، وہ مری نہیں بلکہ سوتی ہے. یہ میرے مسیحا کے منہ کے الفاظ ہے، یہ میرے مسیحا کی لب کشائی ہے، یہ کسی اور کے الفاظ نہیں ہے. تو آپ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مردہ ہے؟ میرے مسیحا نے یہاں پہ اس کو کیا کیا ہے؟ بلکہ وہ سوتی ہے. اب سونے کا تعارف ہم نے دیکھا تھا، جب رات کو سوتے ہیں تو صبح اٹھ جاتے. تو بالکل یہی چیز ہے کہ ہم اپنا جسمانی اور زمینی سفر کر کے اپنا روحانی سفر اور آسمانی سفر شروع کرتے ہیں. یعنی زندگی کیا ہے؟ ایک وقفہ ہے. یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. یہ دم ہے، یہ سانس ہے، یہ تھوڑی سی ریسٹ ہے جو سونے کے مترادف سمجھی جاتی ہے. اور میرے مسیحا نے یہی سونے کا نام یہاں پہ لیا، بلکہ سوتی ہے. اور وہ اس پر ہنسنے لگے. اب یہ معاملہ کیا ہے؟ اب لوگوں نے اس وقت بھی اس کا تمسخر اڑایا، لوگوں نے اس وقت بھی مذاق اڑایا، جو آج ہمارے لوگ بھی کیا ہے اس کا غلط استعمال کر کے میرے مسیحا کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ ہنسنے لگے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ مر چکی ہے. مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا اے لڑکی اٹھ. اور اس کی روح پھر آئی اور اسی دم اٹھی، اور یسوع نے حکم دیا اسے کچھ کھانے کو دیا جائے. تب اس کے ماں باپ حیران ہوئے، مگر اس نے تاکید کی کہ جو ہوا ہے کسی کو نہ کہنا. اب میرے مسیحا نے یہاں پہ مردے کا تو لفظ استعمال ہی نہیں کیا. میرے مسیحا نے تو یہاں پہ سونے کا نام دیا ہوا ہے. جو ہم روزانہ شام کو سوتے ہیں، صبح اٹھ جاتے ہیں، اپنے کاموں پہ جاتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. تو میرے مسیحا نے یہاں پہ سونے کا نام دیا ہے. مردے کا لفظ کہاں پہ آ گیا ہے؟ جو کہ سراسر آپ غلط تشریح کر رہے ہیں، اس بات کی غلط آپ وضاحت کر رہے ہیں. اس میرے مسیحا نے لفظ مردے کا یہاں پہ سونے کا نام دیا ہوا ہے، مردے کا نام نہیں دیا ہوا. اب مزید آپ کو اس کی تصدیق کرواتے ہیں، اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، اس بات کو مزید دیکھتے ہیں کہ مزید کلام پاک کس طرح میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے. یعنی مقدس پالوس رسول کا پہلا خط تسالونیکیوں کے نام، اس کا 4واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے جب مزید پڑھتے ہیں تو میرے مسیحا کی تعلیمات کتنی عمدہ الفاظ کے اندر یہاں پہ بیان کی جاتی ہے. یعنی 4واں باب اور اس کی 13ویں آیت، یعنی قیامت کے بارے میں جب سوال کرتے ہیں تو پالوس رسول عمدہ الفاظ کے اندر اس بات کی وضاحت بھی کرتے ہیں. یعنی اے بھائیو،
हम नहीं चाहते कि तुम उनकी बाबत नावाकिफ रहो जो सो गए हैं। अब पौलुस रसूल का ये बयान देखें, वहाँ पे मुर्दे का तो लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं हुआ, बल्कि उनकी बाबत जो नावाकिफ ना रहो, जो सो गए हैं, वही सो गए जो अब कब्रों में पड़े हुए हैं। तो आप किस लिहाज से भाई बात कर रहे हैं कि वो मुर्दा है, जबकि पौलुस रसूल वाज़ेह अंदाज में कह रहा है कि ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनकी बाबत नावाकिफ रहो जो सो गए हैं, ताकि औरों की मानत जो ना उम्मीद है गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उन्हें भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। तो अब यहाँ पे मुर्दे का लफ्ज़ कहाँ से आ गया जो आप कहते हैं, बल्कि आपका ईमान इस वक्त मुर्दा हो चुका है जो आप उनका मुर्दा करा दिया। यानी अंधा अंधे को रास्ता दिखाया तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे, मगर पौलुस ने वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया है कि वो उनकी बाबत ना वाकिफ ना रहो कि जो सो गए हैं। अब सोने का लफ्ज़ यहाँ पे है, यहाँ पे तो मुर्दे का तो लफ्ज़ है ही नहीं। तो इस लिहाज से मैं ये बात बार बार वजाहत करना चाहूँ, कलाम पाक बेहतरीन तरीके से मेरी भी और आपकी भी रहनुमाई कर रहा है। ये जो गलत तशरीहात का आप कर रहे हैं ना, आप पहले कलाम पाक के सियाक व सबाक को समझें, उनको देखें, तो फिर इस बात की समझ आएगी। वरना ये नहीं कि यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आया गया। चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक ये कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे उनसे जो सो गए हैं। अब दोबारा यहाँ पे सोने का लफ्ज़ आ गया, मुर्दे का तो लफ्ज़ यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर सोने का लफ्ज़ आ गया, यानी आने तक बाकी रहेंगे उनसे जो सो गए हैं आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ आसमान से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वो तो पहले ही जी उठेंगे। मुर्दे का तो फिर कहाँ गया? अब मुर्दे का हमने देखा था जिससे उम्मीद ना हो। यहाँ पे तो आस भी है, उम्मीद भी है, होप भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद आप किस लिहाज से मुर्दा करार दे रहे हैं, जबकि पौलुस रसूल ने मेरे मसीहा की तालीमात को उम्दा तरीके से बयान करके उसके सियाक़ो सबाक़ की तशरीह करके बयान कर दिया है। आप किस लिहाज से ये कह रहे हैं? इसके बाद हम जो बाकी जिंदा होंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हम खुदावंद के साथ हमेशा रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। अब बात तो तसल्ली की दी जा रही है, आप तो मुर्दा लफ्ज़ कह के अगले के ईमान को भी मजरूह कर रहे होते हैं। आप किस लिहाज से इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि वो मुर्दा है, मुर्दे के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए? तो वो तो जिंदा है, वो तो सोने का नाम दिया हुआ है, और मेरे मसीहा का उन्होंने इस्तकबाल भी करना है। मगर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा के फजल से कुछ थोड़ा तो ख्याल कर लें। खुदा के नाम के वास्ते आप कुछ जो गलत तशरीहात है आप उनसे थोड़ा परहेज़ कर ले। कोई बात नहीं, आप अच्छी तशरीह कर लेंगे, कलाम पाक की अच्छे तरीके से सियाक़ो सबाक़ बयान कर लेंगे, तो क़यामत नहीं है, क़यामत अपने दिन मुकर्रर पे ही आएगी। तो मज़ीद कलाम पाक को हम देखते हैं। कलाम पाक की रोशनी में जाने के मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त करंथियों के नाम पहला खत है, और उसका 15वां बाब और उसकी 85वीं आयत से मज़ीद मुक़द्दस पौलुस रसूल मेरे मसीहा की तालीमात की वजाहत करते हैं अच्छे तरीके के साथ। अब वहाँ पे क्या कहते हैं हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। ऐ भाइयों, मेरा मतलब यह है कि जसद और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, और ना फना की बका के वारिस हो सकते। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। अब ये कन्वर्टेशन है, इंतकाल है, यानी एक से दूसरे हालत में तब्दील होना, यानी जिस्म से रूहानी बदन में तब्दील होना। यहाँ पे नाम है, तो यहाँ पे कहाँ मुर्दे का तस्वुर किया गया? आप किस लिहाज से बात कर रहे हैं कि वो तो मुर्दा है, जबकि पौलुस रसूल करंथियों के नाम पहला खत उसका जो 15वां बाब और उसकी 50वीं आयत में क्या है कि हम सब बदल जाएंगे, यानी जिस्म से रूह में बदल जाएंगे। तो मेरे मसीह का इस्तेमाल इसी तरीके से होगा। तो फिर ये बात किस लिहाज से बयान करते हैं आप लोग? यानी मगर सब बदल जाएंगे, और ये एकदम में पलक मारने में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे हालत बका में जी उठेंगे। अब हालत बका क्या होती है? बका हमेशा की, यानी हमेशा की ज़िंदगी जो मेरे मसीहा के आने की वजह उसका इस्तेमाल करेंगे, जो हमेशा उसके साथ रहेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, उसकी बातों पर अमल करेंगे, और कब्रों में से उठकर उसका इस्तेमाल करेंगे। ये तो वहाँ यहाँ पे तो मुर्दे का तस्वुर ही नहीं है। हालत बका यानी हमेशा की हालत, और हमेशा की हालत क्या है? उसमें तो मुर्दे का तस्वुर ही नहीं होता है। हमेशा की हालत वो क्या है? जब एक जिस्म से दूसरे जिस्म में तब्दील होंगे, जिस्म से क्या है रूहानी बदन में तब्दील हो जाएंगे और उड़कर मसीहा का इस्तकबाल करेंगे। ये तो वहाँ पे ये चीज़ है, यानी हालत बका ये चीज़ है।
अब यहाँ पे मजीद आगे बताया गया है कि मुर्दे हालत बका में जी उठेंगे, हम बदल जाएंगे, क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जस्द बका को पहने और ये मरने वाला जस्द ख़यात अबदी से मुलब्बस होगा। यानी ख़यात अबदी, ख़यात कहते हैं ज़िंदगी, अबदी यानी अबदी की ज़िंदगी, यानी हमेशा की ज़िंदगी है। अब हमेशा की ज़िंदगी उस वक़्त होगी, हमेशा की ज़िंदगी उस वक़्त पाई जाएगी जब मेरे मसीहा की तालीमात पर अमल होगा, जब ये कहेंगे कि ये सोया हुआ है, ये 2 गज की जो कब्र है ना, इसके अंदर ये सोया हुआ है, उस वक्त ये सोएगा जब तक मेरे मसीहा ने दोबारा नहीं आना और ये उठकर हवा में उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, उस वक्त ये सोया हुआ है। यहाँ पे मुर्दे का तस्वुर नहीं है, यहाँ पे मुर्दे का तो लफ्ज़ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो आप किस लिहाज से ये बात कर रहे हैं, आप किस अंदाज में बयान कर रहे हैं कि ये मुर्दा है? तो आगे लिखा हुआ है कि जब फ़ानी जिस्द बका को पहन चुकेगा और यह मरने वाला जिस्द हयात अब्दी से मुलब्बस होगा, तो जो कौल लिखा है वो पूरा होगा। अब वो कौल क्या है? अब ये बहुत निचोड़ मेरे मसीहा के कलाम की है। यानी कहता है कि मौत फतह का लुकमा हो गई, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। अब मौत का तस्वुर वहां पे क्या है? मुर्दे का तस्वुर तो है ही नहीं। जब मेरे मसीहा ने इस बात की तस्दीक कर दिया है, मुक़द्दस पौलुस ने अपने मसीहा की तालीमात उम्दा अल्फाज के अंदर बयान कर दिया है, तो यहाँ पे तो लफ्ज़ मुर्दे का तो है ही नहीं, बल्कि ये कहा कि ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। जहाँ पे मेरे मसीहा का नाम है, मौत तो वहाँ से दफ़ा दूर हो जाती है। वहाँ तो मुर्दे के मुर्दे भी जिंदा होकर मेरे मसीहा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे कह सकते हैं कि मुर्दे के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए? अब आगे चल के इस बारे में सोचते हैं कि दुआ कहाँ पे भी लाजम होती है। लेकिन मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जिसने हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से फतह बख्शी है। मुर्दे का तस्वर कहाँ पे? अब इस बात को थोड़ी सी गौर से सुनने की जरूरत है। अब हम थोड़ा सा पुराने अहदनामे में भी चलेंगे। अब जो लोग कहते हैं कि दुआ नहीं करनी चाहिए, दुआ कब होती है, क्यों कर होती है, अब ये भी हम पुराने अहदनामे से थोड़ी सी मिसाल लेते हैं, थोड़ी सी रहनुमाई लेते हैं कि किस तरह कलाम पाक मेरी और हवाला लेंगे, कलाम पाक की रोशनी में जानेंगे कि खुदा ने किस तरह ये चीज़ अरशाद फरमाई है कि दुआ करनी चाहिए जो इंतकाल कर गए हैं। यानी सबसे पहले हम बात करें तो हिकमत की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से जब इस चीज़ का मुतालिया करते हैं, इस बात को देखते हैं, इस बात की वजाहत करते हैं और अपनी रहनुमाई के लिए इस चीज़ को समझते हैं, तो हमारी बेहतरीन तरीके से इस चीज़ की वजाहत भी होती है। यानी सोहतनी कुर्बानी की मानद कबूल करना यहाँ पे तज़किरा वो किया गया है। यानी खुदा ने सोहतनी कुर्बानी की मानद उन लोगों को कबूल किया जो मेरे मसीहा पर ईमान रखते हुए सो गए हैं। मुर्दे का तो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया। अब ये बात देखते हैं, क्या ये लफ्ज़ मुर्दा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया? पहले इस चीज़ को देखना है। दूसरा, जो आप मुर्दा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या यहाँ पे मुर्दा इस्तेमाल किया गया कि सोने का नाम दिया हुआ है? अब यही चीज़ देखते हैं कि पस्त रास्तकारों की रूह खुदा के हाथ में है और अजाब उन्हें न छुएगा। जाहलों की निगाह में गोया वो मर गए और इनका इंतकाल बदबख्ती समझा गया, जिस आजकल लोग उनको समझते हैं। यानी मुर्दा करार देकर उनको जहल और बदबख्ती समझते हैं कि उनका हमसे चला जाना हलाकत की तरह था, लेकिन वो सलामती में हैं और गो आदमियों के नज़दीक उन्होंने दुख उठाया। अब यहाँ पे लफ्ज़ जो सलामती है ना, और सलामती उसी में होती है जो खुदा पर ईमान रखते हुए मेरे मसीहा के इंतज़ार में वो थोड़ी देर के लिए सो के सलामती उनकी की जा रही है। तो यहाँ पे मुर्दे का तस्वुर ही नहीं है। तो लिहाजा जैसे मैंने अपने इब्तदाई तारों में बताया है कि जिंदा की ज़िंदगी में मुर्दे का तो तस्वुर ही नहीं है, तो आप किस लिहाज से उसको मुर्दा करार दे रहे हैं? आगे कलाम पाक फरमाता है, गो आदमियों के नज़दीक उन्होंने दुख उठाया तो भी बका उनकी पूरी उम्मीद थी। बका किसे कहते हैं? सलामती को कहते हैं। बका किसे कहते हैं? जो मेरे मसीहा ने अपने मुंह से लब कुशाई करके वो हमें सलामती दे दी है। अब उस सलामती की बाबत यहाँ पे बयान किया गया है। मुर्दे का तो तस्वुर है ही नहीं। और थोड़ी सी तादीब के बाद उन्हें बड़ा सवाब हासिल होगा, क्योंकि खुदा ने उन्हें आजमाया और अपने लायक पाया। अब मुर्दे का तो नाम यहाँ पे भी नहीं है, बल्कि अपने लायक पाने के मुतबादल नाम दिया गया है। मुर्दे का तो तस्वुर है ही नहीं। फिर यहाँ पे भी आगे चलें, उसने उन्हें सोने की तरह भट्टी में ताया और उन्हें सोहतनी कुर्बानी की मानद कबूल किया। अब कुर्बानी जो कहते हैं कि दुआ नहीं करनी चाहिए, और दुआ का तज़किरा तो यहाँ पे कि सोहतनी कुर्बानी की मानद, यानी वो कुर्बानी जो हम अपने मसीहा की याद में अलतार पर चढ़ाते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, उससे मुआफ़ी करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। जो मेरे मसीहा की याद में सो चुके हैं उनके लिए दुआ क्या है? ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है।
और उनके इम्तहान के वक्त वो भूसे में चिंगारियों की मानद दौड़ दौड़ कर चमकेंगे, वो कौमों की अदालत करेंगे और उम्मतों पर हुक्मरान होंगे, और खुदावंद अब तक उन पर मुसल्लित होगा जो उस पर तवक्कल करते हैं। तवक्कल कहते हैं भरोसे को, ईमान को, फेथ को, बिलीव को, अकीदे को कहते हैं। तो वो जो मेरे मसीहा के नाम में ईमान रखते हुए सो गए हैं, तो उन पर तवक्कल किस पर था? खुदा पर था। और मेरे मसीहा को भेजने वाला कौन है? वो बाप जिसने मुझे और आपको पूरी कायनात को तख्लीक किया और मेरे मसीहा को भेजकर हमें अपनी ज़िंदगी वारसा ठहरा दिया। तो आप मुर्दा क्यों कह रहे हैं? आप मुद्दा क्यों करें? कुछ तो ख्याल कर ले। आप तोड़ मरोड़ को बयान करते हैं, जो कलाम पाक में सरासर लिखा हुआ है, जो बात को तोड़ मरोड़ कर बयान करते हैं, उसे गलत इशारा करते हैं, वो सजा के लायक भी होते हैं। आगे नामिया से लिखा हुआ है कि वो उसकी वफा महसूस करेंगे और उस वफादार मोहब्बत में उसके साथ रहेंगे, क्योंकि फजल और रहमत उसके बरगजीदों के वास्ते है और वो अपने मुकद्दसों की निगाहबानी करेगा। तो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है कि वो मुर्दे हैं, उनकी दुआ नहीं करनी चाहिए, वो तो मेरे मसीहा की याद में सोए हुए हैं, खुदा का फजल उनके साथ है, वो खुदा की मोहब्बत में सोए हुए हैं, मेरे मसीहा की याद में सोए हैं, उसके इस्तकबाल की वो बेकरार है, बेचैन है, कब मेरा मसीहा आएगा और उड़कर इस्तकबाल करेंगे। और उनके लिए खुदा की फजल भी है, उनके लिए खुदा की रहमत भी है, वो खुदा के बरगजीदों में शुमार भी होंगे और वो अपने मुकद्दसों की निगाहबानी भी करेगा। और मेरे मसीहा ने यह वाज़ेह अल्फाज में फरमा भी दिया, मेरे खुदा ने यह वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया है। तो मुर्दे का तस्वुर कहाँ से फिरा है? इस बात को सोचिएगा। आगे हम देखते हैं मुकाबियों की किताब के हवाले से। मुकाबियों की किताब के हवाले से देखते हैं तो यहाँ पर किस लिहाज से, क्यों कर और किस अंदाज में बयान किया गया है, और इस बात को भी हम ऐसा तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। यानी पुराने अहदनामे के दूसरी मुकाबियों की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी 38वीं आयत से जब इस चीज़ का मज़ीद मुतालिया करते हैं, जो कहते हैं कि मरहूमीन के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर वाज़ेह अल्फाज के अंदर उनकी जो क्या है वो दुआ का इकरार और अल्फाज भी बयान किए गए हैं। यानी मुकाबियों की दूसरी किताब, उसका 12वां बाब और उसकी 38वीं आयत से इस चीज़ का तज़किरा हम करते हैं। इसके बाद यहूदा ने अपना लश्कर जमा किया और उसे उदलाम शहर को ले गया, और चूँकि 7वां दिन आया और इसलिए उन्होंने हस्बे ज़ाब्ता अपने आप को पाक किया और वहीं सब्बत मनाया। आगे समझने वाली बात मजीद। और दूसरे दिन इसलिए कि वक़्त तंग होने लगा, यहूदा के साथ ही गए ताकि मकतूलों की लाशें ले जाएं और उनके आबाई कब्रों में उनके रिश्तेदारों के साथ उन्हें दफन करें। लाशों को दफन के, मुर्दों को दफन करने का नाम यहाँ पे नहीं लिया। यहाँ पे भी कलाम पाक बेहतरीन अंदाज में फरमा रहा है, मुर्दे का तो नाम ही नहीं है, मुर्दे का तस्वर ही है। यहाँ पे क्या लिखा? ताकि मकतूलों की लाशें ले जाएं और उनके कब्रों में उनके रिश्तेदारों के साथ उन्हें दफन करें। दफन करने के नाम लिया गया, मुर्दे का नाम यहाँ पे नहीं लिया आगे। लेकिन उन्होंने उन मकतूलों में से हर एक के कपड़े के नीचे यबना के बुतों के तावीज़ पाए, जिनसे किसी भी किस्म का वास्ता रखने शरीयत यहूदियों को मना करती है। बस सब पर ज़ाहिर हो गया कि इनके मारे जाने की सबब वो क्या था, इसलिए सब ने पोशीदा बातों के ज़ाहिर करने वाले खुदावंद मुंसिफ आदल के उसके काम की तहसीन की, यानी तारीफ़ की, खुदा की तारीफ़ करते हैं, आगे उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं जो उन्होंने गलत काम किया। फिर उन्होंने दुआ की और इल्तिजा की कि ये ख़ता सरासर मुआफ़ की जाए। अब वो मर चुके हैं, दफन हो चुके हैं, उनके रिश्तेदारों के साथ उनको दफन कर दिया गया है, लेकिन बाद में क्या मसीह मेरे खुदा से दुआ की जा रही है कि इनकी ख़ता को क्या करना? मुआफ़ फरमाना। तो आप किस लिहाज से कह रहे हैं कि दुआ नहीं करनी चाहिए? कलाम पाक बात अच्छे तरीके से बेहतरीन अल्फाज के अंदर बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया? दुआ की है, यानी इस काम की तहसीन की, यानी तू ही कादिर है, तू ही रहीम है, तू माफ़ करने वाला, खुदा की तारीफ़ की है उन्होंने। फिर उन्होंने दुआ की और इल्तिजा की कि यह ख़ता सरासर मुआफ़ की जाए जो उन्होंने की थी। इंसान होने के नाते इंसान से बेशुमार गलती है, मैं पता नहीं कितना गुनाह में मुब्तला हूँ, मगर अगर दुआ कर दी जाए तो कौन सी बुरी बात है। हो सकता है इसके वसीले से खुदा ख़ता क्या है वो सरासर माफ़ कर दे, जो कि यहाँ पे ये चीज़ बयान की गई है। और शरीफ यहूदा ने लोगों को नसीहत की कि अपनी आंखों से ये देख चुके हो कि मकतूलों की ख़ता का नतीजा क्या हुआ, यानी उनकी गलतियों खताओं ने क्या किया? उनकी मौत का सबब बनी, मगर बाद वालों ने क्या कि उनके लिए दुआ की। अब यहाँ पे आखिरी जो मेन नुक्ता सुनने वाला यहाँ पे है, बस अपने आप को हर गुनाह से बचाए रखो। फिर उसने हर एक से चंदा इकट्ठा किया, यानी तकरीबन 2000 दिरहम चांदी जो उसने यरूशलेम बेच दी ताकि ख़ता के लिए कुर्बानी गुजरानी चाहिए।
अब उनके मरने के बाद जो यरूशलेम में क्या चंदा भी इकट्ठा किया गया और भेजा गया है ताकि उनके लिए क्या सोहतनी कुर्बानी गुजरानी जाए, उनके लिए दुआ की जाए, उनके लिए इल्तिजा की जाए कि खुदा उनकी खता को क्या वो मुआफ़ करे, खुदा उनकी गलतियों को मुआफ़ करे जो उन्होंने किया है। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? आप किस लिहाज से ये कह रहे हैं कि मुर्दे के लिए दुआ नहीं की? आपके नज़दीक वो मुर्दा ही है, क्योंकि मेरे मसीहा पर जो इमारत है वो मुर्दा कभी नहीं कहलाता। मेरे मसीहा पर जो इमारत है तो वहाँ पर तो मुर्दे का तस्वुर है नहीं है। इसका मतलब ये हुआ आप भी ईमान में मुर्दा है और उनको भी ईमान में मुर्दा तस्वुर कर रहे हैं। जबकि कलाम पाक क्या यहाँ कह रहा है कि जब वो मर गए उनके बाद हैकल में का चंदा इकट्ठा करके भेजा गया और उनके लिए सोहतनी कुर्बानी क्या वो गुजरानी गई थी। यानी तकरीबन 2000 दिरहम चांदी जो उसने यरूशलेम भेज दी ताकि खता के लिए कुर्बानी गुजरानी जाए। यूं उसने क़यामत को मद्देनजर रखते हुए बड़ी नेकी और दीनदारी का काम किया। क़यामत जब मेरे मसीहा ने तब भी क़यामत आनी है ना, उसने भी क्या किया, उसी बात को मलफूज़े खातर रखते हैं कि जब मसीहा आएगा मेरे खुदा की अदालत लगेगी तब इनको मुआफ़ किया जाएगा। ये सोहतनी कुर्बानी उनकी क्या है, मुआफ़ी का सबब बनेगी। तो लिहाजा यही चीज़ बात यहाँ पे सुनने वाली है। इसी बात को समझने की हमें ज़रूरत है जो कि आप सरासर ख़ता कर रहे हैं और ख़ता उनसे करवा रहे हैं, उनके ईमान को ठेस भी पहुँचा रहे हैं। क्यों? जिंदा की ज़िंदगी में मुर्दे का तस्वुर नहीं हो सकता। ये बात जहन में रखिए। यूं उसने क़यामत को मद्देनजर रखते हुए बड़ी नेकी और दीनदारी का काम किया, क्योंकि अगर उसे उम्मीद ना होती कि मकतूलों की क़यामत होगी तो मुर्दों के लिए दुआ करना बेजा और बातिल होता। ये नुक्ता अरूज है। कलाम पाक का सियाको सबाक यहाँ पे हमें बेहतरीन बजाता है कि हम इस बात पे ईमान रखते हैं, हमारा ये ईमान है कि मेरे मसीहा ने आना है, क़यामत के रोज़ अदालत लगेगी और रोज़े महशर हम यीशु के सामने अपनी खताओं का, अपने गुनाहों का, अब सब कुछ जो हमने काम किए, गलत किए, दुरुस्त किए, उनका हिसाब किताब का। यही चीज़ उसने भी की है यहाँ पर। अगर ये चीज़ ना होती तो वो सोए रहते, उनको मुर्दा करा देते। जबकि मेरे मसीहा ने क्या किया, आना है, अदालत लगेगी, अदालत के सामने क्या है, सब के किताबनामे खोले जाएंगे। और मुकाशफा भी इसी बात की वजाहत करता है कि रोज़े महशर सब के किताबनामे उनके हाथ में होंगे और उनके अमार के मुताबिक उनको जज़ा और सज़ा भी दी जाएगी। मुकाशफा का ये बयान करना है तो कलाम पाक यहाँ पर भी ये बयान का है। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप उनको मुर्दा कहकर सारा सा कलाम पाक की तौहीन भी कर रहे हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल करें, इस बात पर थोड़ा सा जानने की, पहचानने की, सियाको सबाक के हवाले से करें तो बेहतरीन चीज़ होगी। वरना कि आप भी ईमान में मुसलसल मुर्दा हो रहे हैं और दूसरों की भी कर रहे हैं, और जो मेरे मसीहा पर ईमान रखते हो गए आप उनको भी मुर्दा करार दे रहे हैं। आगे लिखा है, इसलिए उस उम्दा सवाब पर गौर करके जो दीनदारी में सोए हुए हुओं के लिए ज़हीरा किया गया है, यकीनन ये ख्याल पाक और नेक है, उसने कुफारा के लिए कुर्बानी चढ़ाई ताकि वो अपने गुनाहों से रिहाई पाए। अब ये क्या है, वो यहाँ पे भी दीनदारी में सोए हुओं के लिए ज़हीरा किया गया है। अब यहाँ पे भी सोए हुओं का तज़किरा है, मुर्दे का तो तस्वुर ही नहीं है, मुर्दे का तो नामो निशान ही नहीं है। जितने भी कलाम पाक के आपके सामने हवाला ज़्यादा पड़े हैं, मुर्दे का तस्वुर यहाँ पे किया ही नहीं है। मुर्दे का तो यहाँ पे बल्कि सोए हुए का नाम वो लिया गया है, सोए हुए का तज़किरा किया गया है। और मेरे मसीहा ने, मेरे खुदावंद ने इस बात की वाज़ेह अल्फाज में वजाहत भी फरमा दिया है और मुक़द्दस पौलुस रसूल ने भी इस चीज़ का तज़किरा बड़े अल्फाज में, अच्छे अंदाज में ये किया हुआ है। अब आखिरी हवाला आपके सामने पड़ा है कि अब अयूब नबी की मार्फत जो किताब लिखी गई है, यानी अयूब नबी की मार्फत जो किताब, उसका 19वां बाब और उसकी 23वीं आयत से लिखते हैं, यानी मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है। अब ये उन्वान ज़हन में रखिए, मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है, यानी मेरा मसीहा, आपका मसीहा, जिसको आप ये कह रहे हैं कि वो मुर्दा है, बल्कि वो तो मसीहा में जिंदा, मेरा मसीह भी जिंदा है। तो वहाँ पे ये चीज़ क्या है, आप गलत कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सुनिएगा जी, उसकी 23वीं आयत, यानी अयूब की किताब, उसका 19वां बाब और उसकी 23वीं आयत से देखते हैं ताकि सियाको सबाक भी अच्छे तरीके से समझ आ सके। काश मेरी बातें लिखी जाती, काश वो पीतल पर नक्श की जाती, काश के लोहे के कलम से और शीशे से हमेशा के लिए पत्थर पर कुंदा की जाती। यानी वो बातें वो जो बयान की जा रही हैं आगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है। बात यहाँ भी खत्म होगी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है। मेरा फिदिया देने वाला कौन है? यानी मेरा और आपका मसीहा, जिसने कोहे कलवरी पर अपनी जान कुर्बान करके हमारी निजात का दरवाज़ा खोल दिया था जो हमेशा के लिए बंद था। यही वो बात यहाँ पे है। आगे लिखा है, क्या लिखा हुआ है, वो मुंतकिम होकर ज़मीन पर खड़ा होगा, अगरचे मेरी खाल मेरा गोय से उखाड़ी जाएगी, फिर भी मैं इस जिस्म में होकर खुदा को देखूंगा।
यानी मेरी खाट, यानी अब कब्र में दफन भी हैं। हमारा ये जो जज़ हाकी है ये मट्टी से लिया गया था, यानी ए इंसान तू हाक है, फिर हाक में ही लौट जाएगा, मगर जब मेरा मसीहा है उड़ कर क्या है जिस्मानी रूप में उसका इस्तकबाल करेंगे। ये वो चीज़ यहाँ पे अब क्या है, उस अयूब नबी ने क्या किया, अगर से मेरा गोश्त मेरी खाल से जुदा भी कर दिया जाए मगर मैं खुदा को देखूंगा। ये है आस, ये है उम्मीद, इसे खौफ कहते हैं जो हमने अपने तारों में पढ़ा, जो सोने के नाम से है, क्योंकि मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है, मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है। अगर वो मरता, मेरा मसीहा अगर सूली पर चढ़ता, जिंदा ना होता, तो फिर आपको उसको मुर्दा करा देगा। जबकि मेरे मसीहा ने क्या किया, मौत पर फतह पाई है, मौत जिंदगी की कशमकश के हाथ में मेरा मसीहा क्या, वो जी उठा, आसमान पर जाएगा। तो मैं भी उसी जिंदा पर ईमान रखता हूँ, और आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से करते हैं। हाँ, मैं ही उसे देखूंगा और मेरी ही आंखें उस पर निगाह करेंगी और ना के गैर की, यानी जब मैं उस पर ईमान रखता हूँ तो मैं तो उसे सरासर देखूंगा, जबकि गैर नहीं देखा। गैर वो है जो उसको मानते नहीं है, जो सरासर मुर्दा करा दे रहा है। आगे लिखा है, हाँ मैं ही उसे देखूंगा और मेरी ही आंखें उस पर निगाह करेंगी और ना के गैर की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर इश्तियाक से फना हो गए हैं। इश्तियाक का मतलब होता है शौक से, यानी मैं अपने मसीहा के शौक में फना हो चुका हूँ। मैं अपने मसीहा का इस्तकबाल करूँगा, मैं चाहे 100 साल 50 साल इस कब्र में रहूँ, लेकिन मेरी आस, मेरी उम्मीद, मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है और मेरी आस उम्मीद उसी पर है कि मैं उठकर उसका इस्तकबाल करूँगा। तो मुर्दे का तस्वुर कहाँ से फिर आ गया? ये तो सोने का नाम फिर यहाँ पे गया कि मेरे अंदर वो शौक है कि मैंने अपने मसीहा का इस्तकबाल करना है। क्यों? उसने कहा कि मैं आऊँगा, मैं बाप के पास जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और फिर आऊँगा, तुम्हें साथ ले जाऊँगा जहाँ पे अब्दी ज़िंदगी की है। वही बात यहाँ पे है, यानी अब यही चीज़ क्या है कि मेरे अंदर इश्तियाक से फना हो गए हैं, क्या मेरे गुर्दे हो गए हैं। और अगर तुम कहते हो कि हम क्यों कर उसे सताएं और उसके खिलाफ बातें करने का मौका पाएं, तो तलवार से खौफ खाओ, क्योंकि कहर बदियों का इंतकाम लेगा और तुम जान लो कि अदालत है। अब अदालत क्या है? जब मेरा मसीहा है कि तो अदालत लगेगी, और जो उस पर इमारत है वो जिंदा होकर उस अदालत में जाएगा। मुर्दे का तस्वुर है ही नहीं फिर यहाँ पे भी। हमने मुर्दे का तस्वुर जाना, हमने मुर्दे का इंट्रोडक्शन जाना, मुर्दे का तस्वुर यानी सब कुछ जाना कि मुर्दा उसे कहते हैं जिससे आस उम्मीद होती नहीं है। तो यहाँ पे आस उम्मीद की बात की जा रही है, जो मेरे मसीहा ने वादा किया कि मैं बाप के पास जाता हूँ, तुम्हारी जगह तैयार करूँ और फिर आऊँगा, तुम्हें साथ ले जाऊँगा। और यही चीज़ यहाँ पे थी। अब अयूब नबी की मार्फत देख ले, तो मेरा फिदिया देने वाला जब जिंदा है तो मैं कैसे अपने आप को कैसे मैं मुर्दा हूँ, जबकि मेरे मसीहा ने जहाँ पे भी कदम रखा मुर्दे भी उठकर उसका इस्तकबाल किया और देखा। जैसे हमने यार की बेटी की मिसाल देखी, तब मेरे मसीहा ने वहाँ भी क्या किया, लोगों ने कहा कि ये मर चुकी है, उन्होंने कहा बल्कि ये सोती है, सोने का नाम दिया हुआ। यही चीज़ मुकद्दस पौलुस क्या है कि मेरे मसीहा ने क्या किया, दुख उठाए, सलीब पर जान दी और मौत क्या है वो फतह का लुकमा बन गई थी। अब यही चीज़ क्या है, अयूब नबी की मार्फत भी हमें इस बात की तस्दीक मिलती है, इस बात की वजाहत मिलती है, जो कि सरासर अपनी अहमियत की हामल और सच्चाई पर मबनी है। और फिदिया देने वाला जब जिंदा है तो फिर इसी चीज़ का हमने मानना वो ज़रूरी है। तो फिर उनको मुर्दा कहना है जो मेरे मसीहा के इंतज़ार में सो चुके हैं, जो सरासर गर्द और गलती की बुनियाद पर कायम और बेज़मीर बेईमान होने की बेहतरीन निशानी भी है। मसीह में अजीज़ मोमिनीन दोस्तों साथियों, हमें पाक कलाम के बेदों को जानने की ज़रूरत है। हमें कलाम पाक के सियाक़ो सबाक़ को जानने की ज़रूरत है, जो बेहतरीन तरीके से मेरी और आपकी रहनुमाई करता है, जो बेहतरीन तरीके से मेरे मसीहा की शहादत देता है और जो सोए हुए हैं उनकी बाबत बयान करता है। वहाँ पे मुर्दे का तो नाम कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। आप मुकाशफा पढ़ लें, चारों अनाजील पढ़ लें, मुकद्दस परसूस खसूस आपके सामने पढ़े गए, अनाजील में देखेंगे, पुराने अहदना में देखिए। इसके अलावा बेशुमार कलाम पाक में रहनुमाई के हवाला जात मिलते हैं, जो कि इस बाबत कहा जाता है कि वो सोए हुए हैं। फिर खताकार सोहतरी कुर्बानी भी चढ़ाई गई है, क्योंकि रोज़े क़यामत अदालत लगेगी, क्योंकि उनका हिसाब भी होना है। हो सके ये सोहतरी कुर्बानी उनकी के खता माफ़ करने का सबब भी बन जाए, ये भी हमने देख लिया। लिहाजा कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ अपने रहम पर भी रहम कर लें, अपने हाल पर भी रहम करें, इन लोगों के हाल पर भी रहम करें जो आप गलत तालीमात देकर उनके ईमान को ठेस पहुँचा रहे हैं और मेरे मसीहा की तालीमात को तोड़ मरोड़ कर आप पेश कर रहे हैं। लिहाजा इस बात को सोचने की ज़रूरत है, इस बात को समझने की ज़रूरत है और कलाम पाक को बेचने की ज़रूरत है। और वो किसके ज़रिए? अकल के ज़रिए, वो फहम के ज़रिए, वो फरासत के ज़रिए जो खुदा ने मुझे और आपको इब्तिदाई कायनात से देकर ये वाज़ेह अल्फाज में दिया है। अब इसी बात को सोचने की, इसी बात को समझने की और इसी बात पर अमल की ज़रूरत है। आप सबका बहुत शुक्रिया।